Hello everyone, this is Vinit Srivastava. You are watching English by Vinit sir. आज हम 12th बोर्ड के आरबीएसई और सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सेक्शन बी का सेकंड बी का फर्स्ट क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। नोटिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आज हम इस नोटिस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे 12th के एग्ज़ाम इंग्लिश के पेपर में आरबीएसई या सीबीएसई में सेक्शन बी से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नोटिस क्या है? नोटिस को हिंदी में हम सूचना कहते हैं। नोटिस की डेफिनेशन क्या है? तो नोटिस इज अ मीडियम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सूचना उपलब्ध कराने का एक जरिया है, उसे हम नोटिस कहते हैं। नोटिस इज अ मीडियम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सूचना उपलब्ध कराने का एक जरिया है नोटिस। तो नोटिस में मेन पॉइंट्स क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नोटिस में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप देखो मेन पॉइंट्स में नोटिस में क्या होता है, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये छोटा होना चाहिए। आप जब नोटिस करेंगे तो उसमें लिखा आएगा क्वेश्चन के एंड में कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी आपको 50 शब्द से ज़्यादा में उसे कंपोज नहीं करना। तो ब्रीफ का मतलब शॉर्ट, तो आपको शॉर्ट में कंपोज करना है उसे। तो ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में होना चाहिए। शॉर्ट में कहने का मतलब है नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एंड टू द पॉइंट, और वह बिल्कुल वही बात होनी चाहिए जो बात नोटिस के लिए ज़रूरी है। फालतू चीज़ें आपको उसमें मेंशन नहीं करनी है। अट्रैक्टिव, उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट अट्रैक्टिव होनी चाहिए, देखने में वो अट्रैक्टिव लगे। नोटिस का एक मेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है उसका कि भाई नोटिस जब आप कंपोज करें तो नोटिस देखने में अट्रैक्टिव लगे। अट्रैक्टिव कैसे कर सकते हैं? उसको ओवर राइटिंग के थ्रू, जो मेन चीज़ें उसको ओवर राइटिंग करके हम उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। थर्ड पर्सन में जैसे हमने लिखा द स्टूडेंट्स, तो उसके लिए दे आएगा, दियर आएगा, तो ये थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में हमें नोटिस जब भी हम लिखें तो उसे थर्ड पर्सन में करें। एंड अप्रोप्रिएट हेडिंग, एक परफेक्ट हेडिंग होना चाहिए। जैसे आपने किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा, आपने किसी क्लब का नाम लिखा, आपने किसी सोसाइटी का नाम लिखा, उसके लिए है ये कि एक अप्रोप्रिएट का मतलब परफेक्ट, और हेडिंग होना चाहिए उसका बड़ी। साइन ऑफ नोटिस इशूइंग अथॉरिटी, इसका मतलब यह है कि नोटिस जारी करने वाले व्यक्ति का साइन लेफ्ट हैंड में नोटिस के सबसे लास्ट में होना चाहिए और उसके नीचे ब्रैकेट में उसी व्यक्ति का पोस्ट भी होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। सिंपल इन द सेंस कि यह सबके समझ में आ जाए। अगर यह लैंग्वेज सबके समझ में नहीं आए तो फिर नोटिस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नोटिस को सभी पढ़ते हैं। अगर मान लो कि स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के लिए नोटिस है तो उसे 5th का भी पढ़ रहा है, उसे 4th का भी पढ़ रहा है, 8th का भी पढ़ रहा है, 10th का भी पढ़ रहा है, 12th का भी पढ़ रहा है, तो उसकी लैंग्वेज सिंपल होगी तो सारे सबके समझ में आएगा वो। और फिर है एनक्लोज इन अ बॉक्स, पूरे नोटिस को आप चारों तरफ से बॉक्स में बंद करेंगे, उसी को हम कहते हैं एनक्लोज द बॉक्स। एनक्लोज इन द बॉक्स यानी नोटिस को आपको चारों तरफ से बॉक्स में बंद करना है। तो ये मेन पॉइंट्स है। अब इसके बाद हम इसका फॉर्मेट देखेंगे कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। अब हम आगे देख रहे हैं इसमें नोटिस का फॉर्मेट, कि नोटिस का फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे एक नोटिस को हम कंपोज करेंगे। मेन इसका कॉम्पोजिशन है। अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन बढ़िया होगी तो आपके 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आएंगे। तो मेन इसकी कॉम्पोजिशन है, आप इसकी कॉम्पोजिशन पे ध्यान दो। सबसे पहले मैंने लिखा है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये फॉर्मेट ऑफ द नोटिस है। नोटिस का फॉर्मेट है ये, तो आप इसको ध्यान से देखो। और कहीं अगर पूरा क्लियर नहीं देख पा रहा हो तो आप उसको ईयरफोन लगा के सुनोगे तो बाकी चीज़ें आप पॉइंट वाइज पॉइंट आप कवर करेंगे। सबसे पहले मैंने उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा है जिस इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये नोटिस जारी हो रहा है। गवर्नमेंट को मैंने शॉर्ट में लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके नीचे स्टेशन रोड, और ये कोटा शहर का नाम है, 3 स्टेप में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ डेटेड लिखेंगे, नॉट डेट, डेट नहीं लिखेंगे हम, डेटेड लिखेंगे। डेटेड जैसे आज जिस दिन हम नोटिस तैयार कर रहे हैं, मान लो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उस डेट पे मैं ये नोटिस तैयार कर रहा हूँ और आज है 21, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा May 21, 2020, यानी जिस दिन की डेट होगी उस दिन की हम डेट लिखेंगे। ठीक है, सपोज करो कि आपका 7 मार्च को पेपर है तो आप लिखोगे March 7, 2021। तो जिस दिन हम नोटिस जारी करते हैं उस दिन की डेट लिखते हैं। फिर आपको बिल्कुल सेंटर में नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में और उसे अंडरलाइन भी करना है। ठीक है,
और फिर यहाँ पर है अबाउट डिबेट कंपटीशन, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट आएगा, जैसा हमारा क्वेश्चन होगा वैसा हमारा सब्जेक्ट आएगा। और ये जो मैंने लाइंस खींची है, ये जो लाइंस खींची है ये हमारा कंटेंट है, यानी जिस टॉपिक पे हम नोटिस तैयार कर रहे हैं उसके से रिलेटेड पूरा मैटर हम यहाँ पे तैयार करेंगे, ये हमारा कंटेंट है। और सबसे लास्ट में उस पर्सन का नाम है जिसने इस नोटिस को जारी किया है, और वह भी लेफ्ट साइड में है नोटिस के सबसे नीचे, और उसके नीचे ब्रैकेट में उस व्यक्ति का नाम है, पोस्ट है उसका। पहले तो नाम लिखेंगे और नाम के नीचे ब्रैकेट में पोस्ट लिखेंगे जिसने नोटिस जारी की है। आपने देखना उसमें पॉइंट्स में मैंने लिखा होगा कि ने साइन ऑफ नोटिस इशूइंग अथॉरिटी, उस व्यक्ति का साइन, उस व्यक्ति का सिग्नेचर, और फिर उसके नीचे उसका पोस्ट ब्रैकेट में, लेकिन ये लेफ्ट साइड में, ये नोटिस है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। और इसको चारों तरफ से हमें एनक्लोज करना है, मतलब हमें इसे बॉक्स में बंद करना है चारों तरफ से। ऐसा नहीं कि पहले बॉक्स हमने बना लिया और फिर बाद में उसके भीतर लिख रहे हैं, पहले आप फॉर्मेट जमा लो फिर चारों तरफ से उसे बॉक्स में बंद करो। तो ये सबसे पहले हमारे उस संस्था का नाम है, उसके नीचे उसका एड्रेस है, उसके नीचे उस शहर का नाम है, फिर उसके बाद हमारी डेटेड है जिस दिन हम डेटेड नोटिस जारी कर रहे हैं, फिर कैपिटल में लिखेंगे नोटिस और उसको अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे सब्जेक्ट जिस टॉपिक पे हम नोटिस तैयार कर रहे हैं, फिर उसके नीचे कंटेंट। अब कंटेंट में हमें कौन कौन सी बातें देनी है, तो कंटेंट में हमें देना है नेम ऑफ द प्रोग्राम, कंटेंट में हमें बताना है कि प्रोग्राम की डेट क्या है, उसकी टाइमिंग बतानी है, और हमें वेन्यू बताना है, प्लेस बताना है जहाँ पर वह प्रोग्राम हो रहा है। और फिर उसके बाद हमें लेफ्ट साइड में नोटिस के एंड में उस पर्सन का साइन लिखना है या नेम लिखना है जिसने नोटिस जारी की, और उसके ठीक नीचे ब्रैकेट में हमें उसका पोस्ट लिखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एक नोटिस को हम शुरू कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ नोटिस, और फिर देखेंगे कि हाउ टू एंड अ नोटिस, एक नोटिस को शुरू कैसे करेंगे और एक नोटिस को एंड कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि एक नोटिस को हम शुरू कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ नोटिस, एक नोटिस को हम शुरू कैसे करते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखो कि किसी भी नोटिस को हम कैसे शुरू करेंगे, उसके स्टार्टिंग की लैंग्वेज हमारी क्या होगी। अब जो हम कंटेंट लिख रहे हैं ये हमारा 50 वर्ड्स से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये कंटेंट है ये। तो कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो कंटेंट आता है उसमें 4 चीज़ें मेन होती है, जैसे नेम ऑफ द प्रोग्राम, उसके बाद डेट क्या है प्रोग्राम की, टाइमिंग क्या है, और फिर वेन्यू कहाँ है, मतलब वह प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है। तो ये 4 जो चीज़ें हैं, ये 4 जो मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये किसी भी कंटेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो वो कंटेंट आना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो हम स्टार्टिंग इसकी करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, ये हमारी स्टार्टिंग की लैंग्वेज है। अब जैसा हमारा क्वेश्चन होगा वैसे हमारी ये वाली लाइन चेंज होती जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें नोटिस में केवल 10th और 12th के स्टूडेंट्स को ही बताना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th आर इन्फॉर्म्ड। अगर हमें स्कूल के क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को इन्फॉर्म करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल द प्लेयर्स ऑफ स्कूल क्रिकेट टीम आर इन्फॉर्म्ड। आप लैंग्वेज पे ध्यान दो, स्टार्टिंग हमारी। अगर मान लो किसी क्लब के, किसी इंस्टीट्यूशन के हमें मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है तो हम लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन या ऑफ द क्लब आर इन्फॉर्म्ड दैट। अगर किसी भी संस्था के, सोसाइटी के मेंबर्स को हमें इन्फॉर्म करना है तो हम लिखेंगे ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उस सोसाइटी का फिर नाम लिखेंगे आगे दे करके। तो इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग की लैंग्वेज होगी। और सभी को इन्फॉर्म करना है तो हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट। उस तरीके से हमारी लैंग्वेज शुरू होगी, जैसा हमारे पास क्वेश्चन होगा वैसे। तो कैसा होगा ये, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ये। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक बार मैं बोल के बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर ध्यान दें कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन। अभी देखा था हमने फॉर्मेट में लिखा था जो अ डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद ऑन, तो फिर डेट आ जाएगा। मान लो कि हमारा डिबेट कॉम्पिटिशन है 25 को, तो हमने लिखा 25 जुलाई 2020।
फिर ठीक है ना। और फिर टाइमिंग उसकी क्या है, तो हमने लिखा फ्रॉम 10:30 to 11:30 AM इन द स्कूल कैंपस। ये हमारी स्टार्टिंग है नोटिस की, ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया मैंने कि भाई स्टार्टिंग में कैसे, जैसे हमारा क्वेश्चन आएगा वैसे हमारी लैंग्वेज होगी। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, यहाँ पे नेम ऑफ द प्रोग्राम आ जाएगा अ डिबेट कॉम्पिटिशन। ऑन के बाद डेट आ जाएगी, जिस डेट को हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। फ्रॉम टाइमिंग आ जाएगी, और फिर उसके बाद ये वेन्यू आ गया जहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। तो ये हमारी स्टार्टिंग है, और इसमें कंटेंट में वो चीज़ें भी आ गई, 4 थिंग्स जो मैंने आपको बताई थी। तो ये हमारे नोटिस की स्टार्टिंग है। अब हम देखेंगे कि नोटिस का हम एंड कैसे करेंगे। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि हम नोटिस का एंड कैसे करेंगे। तो ये है इसमें, ठीक है, ये हमारे नोटिस की स्टार्टिंग का पॉइंट है ये। अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक नोटिस का एंड कैसे करेंगे। तो भाई नोटिस हमारा एंड कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो इससे पहले हमने लिखा था उसमें कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन 25 जुलाई 2020 फ्रॉम 10:30 to 11:30 AM इन द स्कूल कैंपस। तो हमारी स्टार्टिंग थी। अब हम एंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हमें सारे स्टूडेंट्स को बुलाना है उस डिबेट कॉम्पिटिशन में, तो हम सबको बुलाएंगे। अगर हमें बताना है कि जो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है केवल उसी को आना है, तो आगे की हमारी लैंग्वेज होगी दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन कैन गिव देयर नेम्स within a week to the undersigned। ये उसके जस्ट आगे का क्या है कि दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन दिस कंपटीशन, की जो भी इस कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, कैन गिव देयर नेम्स, वे अपना नाम दे सकते हैं, विदिन अ वीक, एक वीक के भीतर, टू द अंडरसाइंड, और अपने साइन या सिग्नेचर के साथ। तो ये हमारा है ये, ठीक है। उसके बाद हम नोटिस का एंड करेंगे। फिर यहाँ पे ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टाइम, और यहाँ पे लिखा हमने कि ऑल आर रिक्वेस्टेड ऑन टाइम, और एक लास्ट में जोड़ दो जिससे आप बहुत सारी चीज़ें लिखने से बच जाओगे। फॉर मोर कॉन्टैक्ट टू द ऑफिस, ये हो गया। और यहाँ पे हमने इसे एंड कर दिया, SN शर्मा लिखा यहाँ पे, और ये क्या है, तो हेड क्लर्क है। यही मैं आपसे कह रहा था कि लास्ट में हम यहाँ पे नाम लिखेंगे उस पर्सन का जिसने ये नोटिस जारी की है, और उसके नीचे हम उसका पोस्ट लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग भी देखा नोटिस का, और ये नोटिस का एंड भी देखा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीच में इसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। बाकी हमारे नोटिस का ये पूरा फॉर्मेट था। इससे पहले मैंने स्टार्टिंग बताई, और ये हमारा एंड था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। दिस इज विनीत श्रीवास्तव।